दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने एक शेर क्या कह दिया। पूरे पुलिस वाले, पूरा सिस्टम, पूरे पुलिसमैन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के घर पहुंच गए और लगभग 35 से 40 पुलिसकर्मी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के घर पहुंच जाती है और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन ये गुजरात और मुंबई एटीएस की टीम, ये जो मुसलमानों के खिलाफ दिन ब दिन भड़काऊ भाषण लोग देते आ रहे हैं, उस पर आज तक मुंबई और गुजरात की आईटीसी टीम ने कोई कार्रवाई नहीं की है। कार्रवाई तो दूर की बात, कोई नोटिस भी नहीं दिया है कि मुसलमानों के खिलाफ दिन ब दिन तुम लोग भड़काऊ भाषण क्यों देते हो, क्यों तुम लोग धर्म के नाम पर लड़ाई करने की कोशिश करते हो। आज मैं कुछ अंधभक्तों की वीडियो दिखाने वाला हूं जिसमें मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, खुले शब्दों में मुसलमानों को गाली दिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद कोई पुलिस वाले, कोई भी टीम इस तरह के लोगों पर कार्रवाई नहीं करती है। कुछ वीडियो दिखाता हूं दोस्तों, आप देखें और खुद फैसला करें कि आज हमारी हुकूमत किन लोगों पर ज्यादा कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। बिहार में अभी भरो का सरकार है, इसलिए अभी ज्यादा तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। जिस दिन बीजेपी का सरकार आ गया ना, मुल्लाओं का माय चोट के रख देंगे। इंतजार कीजिए 2025 का सिर्फ। हिंदू भाई सपोर्ट कर रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों। खुले शब्दों में मुसलमान को मारने काटने की बात कर रहा है ये शख्स, और ये शख्स बिहार पटना का है, लेकिन इसके बावजूद मुंबई हो या गुजरात हो या कहीं की भी आईटीएस की टीम हो, इस पर कोई नोटिस, इस पर कोई कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी तरह से एक और शख्स है जो मुसलमानों को खुले शब्दों में भड़काऊ भाषण दे रहा है मुसलमानों के खिलाफ और मुल्लाओं को मारने पीटने की बात कर रहा है। तो देखिए, मुल्ला मुक्त भारत होगा, मुल्ला मुक्त भारत होगा और ये ओवैसी जैसे ये सब गायब हो जाएंगे 2024 के बाद और हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये सत्य सनातन की जीत है और सत्य सनातन हमेशा ही जीता है और जीतेगा। कोई कुछ भी कहता रहे, हम लोगों को तोड़ता रहे, हम लोग कभी नहीं टूटेंगे। सत्य सनातन की जीत है। जय श्री राम, जय भारत। मैं यही बोलना चाहूंगा सभी श्री राम भक्तों से कि मंदिर बन गया अयोध्या की माटी पर और भगवा लहरा गया बाबर की छाती पर। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी को खुले शब्दों में जो है धमकियां मिल रही है और इसके बावजूद इस पर कोई कार्रवाई करती हुई पुलिस नज़र नहीं आती है, और साथ ही साथ खुले शब्दों में तमाम मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर धमकी दी जा रही, लेकिन इसके बावजूद कोई टीम इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती हुई नजर आ रही। इसी तरह से आपने टी राजा का नाम सुना होगा। ये एक नहीं बल्कि बहुत सारी, जब भी इसकी जुबान खुलती है मुसलमानों को मारने पीटने धमकी ही देता है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस इस पर कोई कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आती है। ना ही कोई टीम, ना ही कोई सिस्टम इस पर कोई लगाम डालने की कोशिश करती है। लेकिन आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने सिर्फ एक शेर कहा था, उसमें किसी हिंदू भाई का नाम नहीं लिया था, ना ही किसी हिंदुस्तान के किसी शख्स का नाम लिया गया था, लेकिन इसके बावजूद आरएसएस और बीएचपी के लोग पुलिस थाने में घेराव करते हैं और उसको लेकर के पुलिस हरकत में आ जाती है। आज किस तरह से कार्रवाई हो रही है वो आप देख सकते हैं। एक और शख्स है जो मुसलमानों के खिलाफ दिन रात अपने चैनल पे भड़काऊ भाषण देता है, तरह तरह के इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाता है, मुसलमानों को मारने पीटने धमकी देता है, लेकिन इसके बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये शख्स बहुत ही ज़्यादा मशहूर और कई बार ये जो है इसके लिए मुसलमानों ने आवाज़ उठाई है, लेकिन इसके बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसका नाम सुदर्शन न्यूज़ चैनल है ना। सुदर्शन न्यूज़ चैनल को तो आप जानते ही होंगे। इस शख्स ने मुसलमानों के खिलाफ कई बार, अभी हाल ही में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ताल्लुक से इन्होंने जो घटिया हरकत की है उसको भी आप सुने। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर कार्रवाई हो गई, लेकिन इस न्यूज़ चैनल वाले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखें आप किस तरह से भड़काऊ भाषण देते हुए नजर आ रहा। सुन, तू कह रहा है ना कि कुत्तों का वक्त हमारा आएगा, तो सुन, वक्त हमारा तब भी था जब अफजल का सीना फाड़ा था। असम और गुजरात में कैसे भगवा झंडा गाड़ा था। इसी जुबान के चलते ही यह आतंकी घोषित हो सारी दुनिया जान चुकी है। तुम अरब के पोषित हो। अपनी औकात में रहना सीखो, वरना हानि उठाओगे। एक एक गली मोहल्ले में तुम विराथू पाओगे। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल।
लांडों को ठोकना है तो बजरंग दल से जुड़िए। कर सुन लो, राजा सिंह किसी के बाप से डरने वालों नहीं हो। अरे हिंदू हूँ, हिंदुत्व की बात करता हूँ। अरे तुम्हारी कान में दम है तो जाओ उन दो कुत्तों का मुंह बंद करके बताओ, मैं देखता हूँ। अरे हमारे रामचंद्र जी को जिसने गाली दी, हमने कहा था उसको रोको, तुमने उसको नहीं रोका। मुसलमानों को किस तरह से धमकी ये शख्स दे रहा है और किस तरह से मुसलमानों की हिस्ट्री को लेकर के इन्होंने गलत टिप्पणी की है, इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है और मुझे यकीन है कि आइंदा कभी इस पर कार्रवाई होगी ही नहीं, क्योंकि इसके ज़रिए से बीजेपी और बड़े बड़े नेताओं का फ़ायदा होता है, इसलिए इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस पर आप क्या कहेंगे हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।